तो डे स्टूडेंट्स, अगर प्रेगनेंसी के डिफिनीशन की हम बात करें तो प्रेगनेंसी इज अ सीक्वेंस ऑफ। प्रेगनेंसी क्या होता है? सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब लगातार होने वाला इवेंट्स। लगातार सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक। प्रेगनेंसी इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट बिगिन, जो कि स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? विथ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है एंड फॉलो, फॉलो मतलब उसके बाद की प्रक्रिया है। उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके बाद फीटल डेवलपमेंट होता है और एंड एंड विद द बर्थ ऑफ बेबी। बेबी के बर्थ के साथ प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है या जो प्रेगनेंसी कही जाती है वो क्या होता है? खत्म होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? डिफिनीशन की बात करें तो प्रेगनेंसी इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट begin with the fertilization followed by implantation, embryonic development and fetal development, end with the birth of baby। ये पूरा डिफिनीशन होती है प्रेगनेंसी की। अगर प्रेगनेंसी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है वो 38 वीक कहा जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी आप ड्यूरेशन बताएं तो कहाँ से कहाँ बता रहे हैं ये मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम। कहाँ से? फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ है वहां से बर्थ तक का जो टाइम है वो कितना होता है? 38 वीक, या डेज की बात करें तो 266 डेज। या दूसरी तरीके से बोला जाए तो यह अप्रोक्सीमेटली 280 डेज का टाइम ड्यूरेशन होता है। और ये ड्यूरेशन कहां से काउंट किया जाता है? कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को शॉर्ट फॉर्म में LMP के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन के साथ आपने मेंशन कर दिया टाइम ड्यूरेशन। प्रेगनेंसी के लिए और भी कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। उसको यूज करते हैं, दूसरा जो वर्ड यूज करते हैं वो है गेस्टेशन। गेस्टेशन इज अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ बेबी। बेबी के डेवलपमेंट का पीरियड माना जाता है, टाइम ड्यूरेशन माना जाता है इन द यूटरस। यूटरस में आपको पता ही है इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूटरस में होता है। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, यानी फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है और उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का यूट्रस के अंदर, जो घटनाएं हो रही हैं उस पूरे को मिलाकर आप एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। यानी ये इनडायरेक्टली शो कर रहा है किस चीज को? प्रेगनेंसी को। तो आगे लिखा गया है इट इज अनदर टर्म्स फॉर द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए यूज किया जाने वाला ये दूसरा टर्म्स। एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है वो है प्री नेटल डेवलपमेंट। ध्यान से वर्ड पढ़िए, प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल को अगर देखते हैं तो इसमें दो वर्ड नजर आते हैं क्या? एक प्री नजर आता है और दूसरा नेटल। यहाँ पर तोड़ दिया गया है, लिखा गया है प्री। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले, और नेटल का मतलब होता है बर्थ। यानी जो बर्थ से पहले का जो डेवलपमेंट है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको आप किस नाम से भी पुकार सकते हैं? प्री नेटल डेवलपमेंट के नाम से भी बुला सकते हैं। तो प्री नेटल डेवलपमेंट क्या होता है? लिखा गया है तो प्री नेटल डेवलपमेंट इज द पीरियड, ये भी एक टाइम है, ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अंटिल द बर्थ। फर्टिलाइजेशन से जब तक कि बर्थ नहीं हो जाता है तब तक का जो टाइम पीरियड है उसमें डेवलपमेंट के जो स्टेजेस है उसको आप किस नाम से जान जाते हो? प्री नेटल डेवलपमेंट के नाम से जानते हो। और ये जो प्री नेटल डेवलपमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को तीन
तीन बड़े बड़े टाइम ड्यूरेशंस में बांटा गया है, और उस एक टाइम ड्यूरेशन को आप नाम देते हैं ट्राइमेस्टर्स। क्या नाम देते हैं? ट्राइमेस्टर्स। और ईच ट्राइमेस्टर्स इज ऑफ 3 मंथ, और एक ट्राइमेस्टर्स के अंदर जो टाइम होता है या जो टाइम पीरियड काउंट किया जाता है वो कितने का? कैलेंडर का 3 मंथ। 3 मंथ। और ये जो 3 ट्राइमेस्टर्स है उसको, और स्पेशली इसको किस नाम से जान जाते हैं? नंबर के अकॉर्डिंग ही इसको जानते हैं। जैसे पहले को बोल देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स, यानी पहला 3 मंथ। फर्टिलाइजेशन के बाद से जो पहला 3 मंथ काउंट किया जाता है उसको बोल देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद का जो टाइम पीरियड होता है अगला 3 महीने, उसको बोल देते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर्स। और उस सेकेंड के बाद से जो अगला 3 महीना आएगा दैट इज नोन एज थर्ड ट्राइमेस्टर। यानी अगर बोला जाए तो 9 महीने का ये टाइम पीरियड होता है। ठीक है। अब पहले ट्राइमेस्टर की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। इट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बेबी डेवलपमेंट का ये सबसे क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। क्यों माना जाता है? ड्यूरिंग 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 दिस पीरियड, इस टाइम दौरान, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, द रूडिमेंट रूडिमेंट का मतलब होता है, मतलब ढांचा या प्रारंभिक संरचना की बात करें तो ये प्रारंभिक संरचना किस चीज की? रूडिमेंट्स ऑफ ऑल द मेजर ऑर्गन सिस्टम अपीयर। सभी ऑर्गन्स का जो प्रारंभिक स्ट्रक्चर्स होता है वो सारा का सारा इस पहले ट्राइमेस्टर्स में क्या हो जाता है? बन जाता है और यह दिखने लगता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये पीरियड इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दिस पीरियड डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, जो ह्यूमन स्ट्रक्चर क्रिएचर डेवलप हो रहा है, इज द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है टू द इफेक्ट ऑफ ड्रग। कोई भी अगर ड्रग आप खा रही है, मदर्स खा रही है, तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। किसके लिए? फीटस के लिए। किसी कहीं भी अगर जा रही है, अगर रेडिएशन मिल रहा है और फीटस के पास जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। या कोई माइक्रोबियल अटैक है तब भी वो ऑर्गेनिज्म के लिए, डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है? सेंसिटिव चीज होती है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे ट्राइमेस्टर की बात करें, सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर्स में क्या होता है? इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यह कैरेक्टराइज मतलब पहचाना जाता है बाय द नियरली कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इस ट्राइमेस्टर्स में जो भी आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, 11 ऑर्गन सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो लगभग कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज के खत्म होते होते लगभग सारा चीज डेवलप हो जाता है। और जो क्रिएचर्स डेवलप हो रहा होता है, यानी जो फीटस डेवलप हो रहा है, वो लुक लाइक द ह्यूमन फीचर्स, वो आदमी की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह दिखाई देने लगता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकेंडरी ट्राइमेस्टर्स का। अब आते हैं तीसरे ट्राइमेस्टर्स में। थर्ड ट्राइमेस्टर रिप्रेजेंट अ पीरियड ऑफ रैपिड फीटल ग्रोथ। सब कुछ डेवलप हो गया है तो अब क्या होगा? उसके अंदर ग्रोथ होगा, ऑर्गन्स बढ़ेंगे, चीजें और भी ज्यादा ग्रो करेंगी। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ दिस पीरियड मोस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर बिकम फुली फंक्शनल। यानी इसके पहले स्टेज में आपके जो भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो क्या करने लगते हैं? फुली फंक्शन, पूरा काम करना चालू कर देते हैं। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किस चीज की?
प्रीनेटल डेवलपमेंट, या इसको बोल सकते हैं क्या चीज, प्रेगनेंसी की स्टेज। कितनी स्टेज है, फर्स्ट ट्राइमिस्टर, सेकेंड ट्राइमिस्टर्स और थर्ड ट्राइमिस्टर्स। ये तो मंथ वाइज डिवाइड करके हमने आपको डिफाइन किया, बताया। अब इसी चीज को हमने फिगर्स के रूप में आपको दिखाया है। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया है 13 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 13 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है यूट्रस में, वो दिखाया गया है। यहां पर आपका यॉर्क सैक है, ये पीला पीला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यॉर्क सैक है। इस यॉर्क सैक के ऊपर अमनियोटिक कैविटी बन गई है, ये जो नीले कलर से दिखाया गया है अमनियोटिक कैविटी बन गई है, और ये बन गया है क्रोनिक विलाई। अब ये 13 दिन का भ्रूण है जिसको देखा गया। अब 13 दिन के बाद से यहाँ जो सब पिक्चर्स तो दिखाया गया है वो कितने का दिखाया गया है, अबाउट द 21 डेज। 28 डेज का मतलब हो गया, इसको अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 × 21 होता है। ये थर्ड वीक का यूट्रस के भीतर की संरचना है। क्या है, यहां पर देखिए एमनियोटिक कैविटी पूरी तरह से क्या हो गई है, डेवलप हो गई है। एम्ब्रियो दिखना चालू हो गया है और नीचे की तरफ आपको यॉर्क सैक दिखाई देने लगा है। यहां पर आप देखेंगे तो अम्बेलिकल कार्ड्स जो है दिखाई देने लगा है, जिस अम्बेडकर कार्ड से अम्बेडकर वेन चली गई, अम्बेडकर अम्बेलिकल आर्टरी चली गई, जाती हुई दिखाई दे दे रहा है। अगर इसी में हमने अगला जो फिगर आपको दिखाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स है, ध्यान से देखिए। आपको सारे स्टेज जो हमने अभी बताया यहाँ पर आपको चीजें पता चले। ये तो 3 मंथ का था, यहाँ पर हमने 3 वीक का दिखाया था। और अब देखिए ये स्ट्रक्चर्स कौन कौन सा है, 4th वीक का है। 4th वीक के बाद से 8 वीक में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएगा, 12 वीक पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये जो है 4th वीक का मतलब यहाँ जो स्ट्रक्चर्स है वो जो दिखाया गया है 4th वीक का दिखाया गया है। यानी अगर ट्राइमिस्टर की बात करें तो एक ट्राइमिस्टर में 3 मंथ होते हैं, और 3 मंथ में अगर 4 वीक देखा जाए तो ये 4 वीक का जो स्ट्रक्चर्स है ये पहले ट्राइमिस्टर्स में आ गया, ये पहले ट्राइमिस्टर में आ गया। अगर वीक की बात करें तो 4 वीक होते हैं एक मंथ में, 4 × 3 कितना हो गया, 4×3=12। यानी 12वें तक, यहां तक का जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये फर्स्ट ट्राइमिस्टर्स का स्ट्रक्चर्स है। ठीक, बन गया है। अब यहां पर ये क्या होगा, पूरी तरह से दिखाई देने लगेगा अगला 12 वीक, अगला 12 वीक, अगले 12 वीक यानी 24। ये आपका स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगा किसका, सेकेंड ट्राइमिस्टर्स का। इसके बाद 24 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। ये आपका थर्ड ट्राइमिस्टर्स के स्ट्रक्चर्स।